बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी सियासत में मुखालफिन की पगड़ियाँ उछालने, शलवारें और धोतियाँ उतारने का सिलसिला मुस्लिम लीग नून की तरफ से शुरू किया गया और उसमें जिद्दतें भी इसी पार्टी की तरफ से पैदा की गई हैं, जिसका सिलसिला अब तक जारी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के माबैन 90 की दहाई में बहुत ज़्यादा मुखालफत थी। ये मुखालफत सियासी के बाद ज़ातियात तक आ गई और ज़ातियात के बाद ये दुश्मनी तक चली गई। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इनके ख़िलाफ़ बहुत कुछ कहा जाता था, लेकिन जो कुछ मुस्लिम लीग नून की तरफ से किया जाता था, ऐसा पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं किया। आज दोनों एक ही प्लेटफार्म पर इकट्ठे हो गए हैं। बेनज़ीर भुट्टो की जिस तरह की तस्वीर उस दौर में बनाई गई थी, जहाज़ों के ज़रिए फेंकी गई थी, पम्फलेट तकसीम किए गए थे, उसको कोई भी ज़ी शऊर आदमी, कोई भी अक्लमंद आदमी और इसके अलावा कोई भी गैरतमंद आदमी उसकी हमायत नहीं कर सकता, लेकिन इन लोगों की तरफ से वो सारा कुछ किया गया था। अब दोनों पार्टियां इकट्ठी हो चुकी हैं, मुत्तहद हो चुकी हैं। क्या वो सारी तस्वीर, वो सारे पम्फलेट जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के पिताजी की तरफ से खसूसी तौर पर बनवाए गए थे, फेंकवाए गए थे, तो मरियम नवाज शरीफ की तरफ से क्या उनको एक बड़े बॉक्स में डालकर, खूबसूरत पैकिंग में डालकर पीपल्स पार्टी को पेश कर दिया जाएगा, या फिर उनको एक जगह पर इकट्ठे करके जला दिया जाएगा? दोस्ती का तो यही तकाजा है, जिस तरह से ये मुत्तहद हो गए हैं उसका तो यही तकाजा है कि ऐसा कर दिया जाए। लेकिन ये मुस्लिम लीग नून है, ये मियाँ नवाज शरीफ है, मियाँ शहबाज शरीफ है, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं। इन्होंने वो सारे पम्फलेट, वो सारी तस्वीरें संभाल कर रखी हुई हैं। जब इनको फिर मौका मिलेगा तो उसी तरीके से फिर लहराई जाएंगी, फिर फेंकी जाएंगी, फिर तकसीम की जाएंगी। ये वही लोग हैं जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, खून के प्यासे बने हुए थे, और फिर जब इनके मुफादात इकट्ठे हुए तो दोनों एक प्लेटफार्म पर आ गए, PDM में इकट्ठे हो गए, तो एक दूसरे पर जान निशावर करते हुए नजर आए। लेकिन फिर जब इनके माबैन दरारें पड़ी तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ वही कुछ कह रहे थे जो 90 की दहाई में कहा जा रहा था। और फिर जब ज़रूरत पड़ी तो इनको हैंडलर्स ने इकट्ठा करके हुकूमत दिला दी और आज ये हुकूमत में बैठे हुए हैं। बात करते हैं वही कि इन्होंने मुखालफिन की पगड़ियाँ उछालने के लिए जो सिलसिला शुरू किया था उसमें जिद्दतें पैदा कर दी हैं और आज तक वो सिलसिला जारी है। आज मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियाँ इनके साथ इकट्ठी एक प्लेटफार्म पर हो चुकी हैं, हुकूमत में ये मौजूद हैं। तो अब इन सब का टारगेट PTI है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान है, उनकी अहलिया हैं। उनके बारे में देखें कि इस्लामाबाद में उनका 2 जुलाई को जलसा था। वो जलसे से एक रात कबल वहाँ भी इस हुकूमत की तरफ से पम्फलेट तकसीम किए गए, बैनर्स लगाए गए जिनमें इमरान खान की किरदार कुशी की गई थी, उनकी अहलिया की किरदार कुशी की गई थी। इमरान खान के ख़िलाफ़ घटिया इल्ज़ामात पर मबनी फ्लैक्स लगाए गए थे, बैनर्स लगाए गए थे और गाड़ियों के ज़रिए वो फेंकवाए भी गए थे। ये कब हुआ? ये सारे का सारा इमरान खान के जलसे से एक रात कबल हुआ। किसने किया? हुकूमत की तरफ से किया गया, अदारों की तरफ से किया गया। आप यकीन करें कि ये सारा कुछ मुस्लिम लीग नून की तरफ से किया गया, क्योंकि किसी भी पार्टी का, किसी भी शख्स का कंडक्ट देखा जाता है, उसका माजी देखा जाता है। ऐसे काम ना तो पीपल्स पार्टी करती है, ना कोई और पार्टी करती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मरियम नवाज शरीफ साहब के अब्बा जी की मुस्लिम लीग नून करती रही है और अब भी वो कर रही है। और तो उसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये भी है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें वो कह रही हैं, नवाज शरीफ ने CPEC मुतारफ़ करवाया, इमरान खान ने गोगी पिंकी इकनॉमिक कॉरिडोर मुतारफ़ करवाया। तो नाज़रीन, जब ये लोग किसी दूसरी की ख़वातीन की बात करेंगे और फिर ख़ुसूसी तौर पे कोई ख़ातून बात करेगी अपने मुखालफिन की ख़वातीन के हवाले से, तो फिर जवाब ऐसा ही आता है। तो मेरा ख़्याल है कि फिर इनको माइंड नहीं करना चाहिए। एक तरफ ये कहते हैं कि ये हमारी ख़वातीन हैं, इनके बारे में इमरान खान या उनकी पार्टी की तरफ से करप्शन की क्यों बात की जाती है? एक तो करप्शन की बात है,
وہ جس نے بھی کرپشن کی ہے، وہ کوئی مرد ہے، وہ کوئی خاتون ہے، جو بھی ہے جس نے کرپشن کی ہے اس کا نام بھی آئے گا، اس پر کیس بھی بنے گا۔ لیکن جس طریقے سے یہ ایک دوسرے کے نام بگاڑ رہے ہیں، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جواز نہیں بنتا، کوئی اخلاقیات نہیں بنتی۔ اگر فرا کی طرف سے کرپشن کی گئی ہے، عمران خان کی اہلیہ کی طرف سے، بشرا کی طرف سے کرپشن کی گئی ہے، ان کی ہمشیرہ کا بھی نام آتا تھا، اگر ان کی طرف سے کرپشن کی گئی ہے تو اس حکومت کو آئے ہوئے 3 مہینے ہو گئے ہیں، ان پر مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کر لیا جانا چاہیے تھا۔ وہ اپنی کرپشن کی خود ذمہ دار ہیں، کوئی بھی ہے وہ اس کو جواب دینا چاہیے، لیکن یہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ ان کی کردار کشی کرنے لگ جائیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے یہی کیا جا رہا ہے، اور جس طرح سے وہ الزامات دار الزامات لگا رہی ہیں تو جواب اسی طرح کا پی ٹی آئی کی طرف سے اگر آتا ہے، پھر ان کی چیخیں اور چنگاریں وہ آسمان تک پہنچی ہوئی نظر آتی ہیں۔ سیاست میں اخلاقیات کا دیوالیہ کرنے میں مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں امریکی سفیر کی۔ ان کی طرف سے ایک انٹرویو پاکستانی اخبار کو دیا گیا ہے، اس میں ان کی طرف سے کچھ الزامات بھی لگائے گئے ہیں، کچھ لغویات بھی کہی گئی ہیں، اور عمران خان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے۔ ڈونلڈ بلوم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مراسلہ بکواس ہے، عمران خان اس کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہی تو عمران خان کہتے ہیں، یہی تو باقی لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے پاکستان کو بھجوایا جانے والا مراسلہ بالکل بکواس ہے، اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ بکواس ہے، اس میں پاکستان کے اندر مداخلت کی گئی ہے، اس کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی طرف سے بھی تسلیم کیا گیا ہے، لیکن ڈونلڈ بلوم کسی اور معنی میں اس کو بکواس کہہ رہے ہیں۔ ڈونلڈ بلوم کی طرف سے جو انٹرویو دیا گیا ہے وہ خود بھی کئی بکواسات پر مشتمل ہے، لیکن اسی انٹرویو میں ڈونلڈ بلوم کی طرف سے عمران خان کے دور حکومت کی تعریف بھی کی گئی ہے، اور آج کی جو حکومت ہے جس کو عمران خان امپورٹڈ حکومت کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ کتنے نالائق لوگ ہیں۔ براہ راست ان کی طرف سے ان کو نالائق نہیں کہا گیا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے، جس طریقے سے بات کی ہے، اس سے یہی نظر آتا ہے کہ ان کی نظر میں وہ نالائق ہیں، نااہل ہیں۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ امریکی سفیر کی طرف سے عمران خان کی حکومت کی کس طرح سے تعریف کی گئی ہے۔ امریکی سفیر کی طرف سے عمران خان کی حکومت کی تعریف کرتے ہوئے، جو کہ بادل نخواستہ ان کے منہ سے نکل گئی ہوگی، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ گزشتہ سال پاکستانی برآمدات نے پہلی بار $5 ارب سے تجاوز کیا ہے۔ یہ ڈونلڈ بلوم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو امریکہ کو برآمدات کی گئی ہیں وہ پہلی بار پوری تاریخ میں پہلی بار $5 ارب سے زیادہ ہوئی ہیں۔ یہ عمران خان کی حکومت کی تعریف امریکی سفیر کی طرف سے کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے اس حکومت کے بارے میں کہا ہے، اپنی طرف سے شاید وہ تعریف کر رہے تھے، لیکن اس میں تعریف والی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان کی حکومت کے بعد بھی امریکہ کے ساتھ پاکستانی تجارت میں اضافے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال پورے سال امریکہ کی طرف سے جو کچھ پاکستان کو درآمد کیا گیا تھا، یعنی امریکہ کی طرف سے پاکستان کو جو کچھ بھیجا گیا تھا، اس کی مالیت کتنی تھی؟ اس کی مالیت $2.4 ارب تھی۔ جو کچھ امریکہ نے پاکستان کو بھیجا تھا وہ $2.4 ارب تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مئی سے لے کر جولائی تک، جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، جب سے ان کے غلام پاکستان میں آئے ہیں، اس دوران جو امریکہ سے پاکستان کو اشیاء بھیجی گئی ہیں، جو پاکستان کو امریکہ سے درآمدات ہوئی ہیں، پاکستان نے جو کچھ امریکہ سے درآمد کیا ہے، جو کچھ منگوایا ہے، اس کی مالیت کتنی ہے؟ عمران خان کے پورے سال کی درآمدات سے زیادہ، $2.7 ارب۔ عمران خان کی حکومت میں صرف ایک سال میں $2.4 ارب، اور اس حکومت نے صرف 3 ماہ میں امریکہ سے جو اشیاء منگوائی ہیں وہ ہیں $2.7 ارب کی۔ یہ امریکہ کے سفیر کی طرف سے کہا گیا ہے، اور امریکہ کے سفیر پھر عمران خان پر الزام لگاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے سائفر کو سیاسی طور پر استعمال کیا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ میری نظر میں سائفر کا معاملہ بکواس ہے، جس کو سابق وزیر اعظم عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد دیکھا۔ ان کے پاس آئندہ جنرل الیکشن میں مہم چلانے کے لیے
कुछ नहीं है तो उन्होंने साइफर का मामला उठाया और अपनी सियासत चमकाने की नाकाम कोशिश की। यहाँ पे डोनाल्ड ब्लूम का साफ झूठ सामने आता है कि इमरान खान ने अदम एतमाद की तहरीक के बाद इसको अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया। आप एक बार फिर सुन रहे कि डेविड ब्लूम क्या कहते हैं, तो इसका जवाब यही हो सकता है कि इमरान खान ने अदम एतमाद की तहरीक के बाद नहीं, बल्कि उनकी तरफ से जैसे ही उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई थी, इस साइफर का उन्होंने नाम लेना शुरू कर दिया था। और फिर 28 जुलाई को इस्लामाबाद में जो बहुत बड़ा जलसा हुआ था, उसमें भी इस ख़त को उन्होंने लहराया था। और इमरान खान के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद पेश होनी थी, उससे कबल इमरान खान पूरी दुनिया पर इस मुरासले की हकीकत को वाज़ेह कर चुके थे। हत्ता कि उनकी तरफ से स्पीकर के हवाले भी ये मुरासला कर दिया गया था और स्पीकर के ज़रिए ये मुरासला फिर हमारी अदलिया को भी मौसूल हो गया था। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि डोनाल्ड ब्लूम जो कुछ कह रहे हैं, इमरान खान सियासी मकासद के लिए इंतखाबी मुहिम के हवाले से इस मुरासले को इस्तेमाल कर रहे हैं, कतई तौर पर गलत है, झूठ है, बेबुनियाद है। और इससे कौन खुश हो रहा है? इससे ये लोग खुश हो रहे हैं जिनको अमेरिका अपने ग़ुलामों के तौर पर पाकिस्तान में इक़्तिदार में लेकर आ गया है। इंटरव्यू के दौरान अमेरिकी सफ़ीर ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान इस वक्त एनर्जी सेक्टर और मुआशी तौर पर तारीख़ के संगीन बहरान से गुज़र रहा है। बतौर अमरीकी सफ़ीर मेरी अव्वलीन ज़िम्मेदारी होगी कि पाकिस्तान को इन बहरानों पर काबू पाने में अमरीकी सपोर्ट के लिए किरदार अदा करूं, ताकि पाकिस्तान को एक मज़बूत और मुस्तहकम मुल्क के तौर पर दुनिया में जाना जाए। अगर अमरीकी सफ़ीर की तरफ से ये सारा कुछ कहा गया है, तो फिर क्यों नहीं पेट्रोल की कीमतों को एतदाल पर लाया जाता? अमेरिका बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए कर सकता है। पेट्रोल की कीमतें 70 रुपए पर ले आएँ तो पाकिस्तान के सारे मुआशरी मामलात हल हो सकते हैं। पाकिस्तान में पाई जाने वाली बेचैनी ख़त्म हो सकती है। इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जिस तरह से लोग निकले हुए हैं, वो सारे के सारे लोग जब अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान में एनर्जी बहरान ख़त्म हो जाएगा, तो वो सारे के सारे लोग पुरसकून हो जाएंगे, आराम से बैठ जाएंगे। अमेरिका के ख़िलाफ़ जो एक नफ़रत पाई जा रही है, उसमें कमी हो जाएगी। तो डोनाल्ड ब्लूम साहब ये कुछ करें, पाकिस्तान में पेट्रोलियम की कीमतें कम सतह पर ले आएँ, हमें रूस से पेट्रोल मंगवाने की ज़रूरत ना पड़े। ये अमेरिका साहब ये पेट्रोल या तो फराहम कर दें, या फिर पाकिस्तान को इतने ज़्यादा डॉलर्स दे दिए जाएं इस हुकूमत को कि ये आधे डॉलर अपने पास रखने के बाद पेट्रोल की कीमतें 70 रुपये फ़ी लीटर पर ले आएँ। बाकी डोनाल्ड ब्लूम पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर हैं, बहुत बड़े मुल्क के बहुत बड़े सफ़ीर हैं, लेकिन इखलाकियात का तकाज़ा है, सफ़ारती आदाब का तकाज़ा है कि इनकी तरफ से जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि ये ख़त रबिश है। इमरान खान के हवाले से जिस तरह से वो कह रहे हैं कि वो सियासत चमका रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये इनको कतई तौर पर ज़ेब नहीं देता और ये पाकिस्तान की सियासत में बराह रास्त मुदाखलत है, जिसकी कतई तौर पर इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनको रोकेगा कौन? जो रोकने वाले हैं वो इनकी खुशामद कर रहे हैं, कासालेसी कर रहे हैं, इनके जूते उठा रहे हैं। उनसे क्या तवक्को की जा सकती है कि वो पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे? उनको सिर्फ़ अपने इक़्तिदार से दिलचस्पी है, अपनी हुकूमत को तूल देने की ज़रूरत है, इसलिए वो सारा कुछ कर रहे हैं और जिससे उनको ये सारा फ़ायदा पहुँच सके। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।